समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, वस्त्र से आदमी को नहीं पहचान होगी, वचन से उसकी महानता पहचान होती है। तो खड़गे जी को समझाने को बोलिए अखिलेश जी को। सीता का हरण करने कौन आया था? अरे बोलने ही नहीं देते यार, दिक्कत है यार। बोलने तो आप सवाल भी पूछोगे, जवाब तो ले लो। मैंने कहा वस्त्र से नहीं, आचरण से, व्यवहार से उस व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरा, आपने देखा मां सीता को कौन आया था हरण करने के लिए? किस भेष में आया था? उस भेष में जो आया था, बहरूपिया होता है उसने नहीं, फिर वही बात बोले, अरे भेष क्या था उसका? झूठ बोल रहा है। जब 2015-2020 में पैदा हुआ होगा, उसे पूछिए 2000 गुजरा तो कहेगा दंगा हुआ था। लेकिन ये नहीं कहेगा कि उस दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जिंदा जला के मार दिया गया था, 2 बोगी में आग लगा दी गई थी। ये कोई नहीं कहेगा। इसी को कहते हैं नैरेटिव। एक नैरेटिव बना दिया, गोधरा मतलब दंगे, लेकिन दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जलाया कुछ नहीं। भगवा 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 भगवा, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे क्यों नफरत है भाई हिंदू से? क्या नफरत है हिंदुओं से? नफरत है तो अपने घर में रखिए। गजब बेइज्जती है। आप भगवा कलर का गमछा डालते हैं और मस्जिद पे चढ़ जाते हैं और वहां पे गोली चलने लगती है। आप भगवा पहन के कहीं जाते हैं, वहां मॉब लिंचिंग कर देते हैं। आपने भगवा को जो है वो गुंडों, दंगाइयों और दुष्टों के साथ उसका सिनोनिम कर दिया है ना। उसका जो समानार्थी शब्द होता है उसको कर दिया है, इसलिए ये बात कही गई। इसलिए इस बात मैं सच में समझना चाहता हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, अगर ये बात हरे रंग के लिए बोल दी गई होती तो कुछ भगवा है तो सब चलता है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, जिस कांग्रेस की सारी राजनीति ही हिंदू विरोध पर टिकी हो, उस कांग्रेस से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। साथियों, कांग्रेस जब से पैदा हुई और हिंदुस्तान में जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, केवल हिंदू विरोध की राजनीति उनकी चलती आई। आज जब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवा के विरोध में बात कही और उन्हें यदि राजनीति में आना है तो सफेद कपड़े पहन लेना चाहिए, क्या उनका ये कहना है कि सफेद कपड़े पहनने वाले ईमानदार और भगवा कपड़ा पहनने वाले बेईमान होते हैं? इस बात को उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। साथियों, कांग्रेस की पूरी राजनीति ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर डिपेंड थी। वो जब से आए हैं केवल मुसलमानों के हित में अपने आप को दिखाते आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने ना तो मुसलमानों का भला किया है, ना ही हिंदुओं का भला किया है। उनकी केवल सारी राजनीति बांटकर अपनी सत्ता पाने की रही है। साथियों, आज की डिबेट में जब कांग्रेस के प्रवक्ता यह सवाल उठाते हैं कि सीता माता का हरण हुआ था, उस समय रावण किस वेश में हरण करने आया था, तो उनका सीधा कहने का मतलब ये था कि यदि कोई साधु वेश में है और वह भगवा वस्त्र धारण किए हुए है तो वह केवल एक तरह से बेईमानी का काम ही कर सकता है। हमेशा कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की यही मानसिकता रही है, जो आज भी इनके बयानों से झलकती हुई दिखाई देती है। साथियों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को आपने हमेशा देखा होगा कि इनकी राजनीति केवल हरे रंग पर ही चलती है और ये हमेशा हरा कुर्ता पहनकर ही आते हैं। आज भी ये डिबेट में हरा कुर्ता पहनकर आए और एंकर ने इनके फुल मजे ले लिए। साथियों, आज की डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है और डिबेट का लास्ट वाला हिस्सा बड़ा ही मजेदार है, उसे देखकर जरूर जाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप ही कहते थे ना अनुराग भदौरिया, अरे ऐश्वर्या ये रंग का क्या है? क्या हरे रंग ने चुना है क्या कि वो मुसलमानों के साथ है, या भगवान ने चुना है क्या कि वो सिर्फ हिंदुओं का है? रंग तो सबका होता है। तो फिर नेता सफेद ही पहनेंगे, बदल लीजिए पहले अपना कुर्ता, नहीं तो आपका इंडी अलायंस बोलेगा अनुराग भदौरिया हरा नहीं सफेद पहनो, तो क्या बदलेंगे अनुराग भदौरिया कांग्रेस पे कहने पे हरा कुर्ता? क्योंकि कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी तो श्वेत रंग की टी शर्ट या शर्ट पहन के आए, वो तो अपने अध्यक्ष की बात सुन रहे हैं। तो आप भी सुनेंगे क्या इंडी अलायंस की? हरे रंग से उनको दिक्कत होगी, भगवे से तो है। अनुराग भदौरिया जी देखिए इंडिया अलायंस है, इंडी नहीं है। नहीं रंग इंडिया, इसको इंडिया ए स्टैंड्स फॉर अलायंस। गोरों की तो आप ज्यादा सुनते हैं, याद है कि नहीं है? राहुल गांधी को भी समझाया गया था विदेश में, क्योंकि वो विदेशियों की ज्यादा सुनते हैं, तो उनको विदेशी नहीं समझाया। एनीवेज, देखिए देखिए हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में पहले लिखा है हम भारत के लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लिखेगा समाजवादी, थोड़ा सा दूसरी पढ़ेंगे तो लिखेगा हम पंथ निरपेक्ष, थोड़ा सा और आगे तो लोकतंत्र, तीसरा और पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय। तो इसी की तो हम पीडीए बात कर रहे हैं कि हमने पीडीए का मतलब क्या है? हम भारत के लोग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, सामाजिक न्याय जिनको देना है, जिनको जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े अगड़े हैं, आदि आबादी, जो लोग पीछे छूट गए उनको भी अगर आगे तो हम सब मिलकर हिंदुस्तान को कितना आगे उससे टीचर कोई भी सवाल पूछ ले, उसने 3 अलग-अलग जवाब याद किए हुए हैं। बोलने तो दो। नहीं मैं कैसे बोलने दूं आपको दादा? मैं आप ही से शुरू करता हूं हर बार, और आप डिबेट को नहीं, आप उस बच्चे की तरह हैं जो जिससे टीचर सवाल कोई भी पूछे उसको 3 जवाब याद है। वो उन 3 जवाबों को घुमा पड़ा। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा भगवा नहीं पहनो, राजनीति में सफेद पहनो। अगर यह बात आपको बोले कि हरा नहीं पहनो सफेद पहनो, तो आप कैसे रिएक्ट करते? कैसे रिएक्ट करते हैं अनुराग भदौरिया? आपको हरा रंग पसंद है, आई स्टैंड विद यू। मुझे भगवा भी पसंद है, हरा भी पसंद है, सफेद भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब, ये रंगों को क्यों बांट रहे हैं आप और आपका अलायंस? वही तो
वही मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ, बताइए कि सवाल उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, ये आपको समझना होगा। किस परिप्रेक्ष्य में कही है वो आपको किस तरह बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, ये बताइए, सुन तो लीजिए, किस परिप्रेक्ष्य में कही है वो आपको समझाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं, जैसे हमने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, वस्त्र से आदमी को नहीं पहचान होगी, वचन से उसकी महानता पहचान होती है। तो खड़गे जी को समझाने को बोलिए अखिलेश जी को। सीता का हरण करने कौन आया था? अरे बोलने ही नहीं देते यार, दिक्कत है यार। बोलने तो आप सवाल भी पूछोगे, जवाब तो ले लो। मैंने कहा वस्त्र से नहीं, आचरण से, व्यवहार से उस व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरा, आपने देखा मां सीता को कौन आया था हरण करने के लिए, किस भेष में आया था? उस भेष में जो आया था, बहरूपिया होता है उसने नहीं, फिर वही बात बोले, अरे भेष क्या था उसका? तो इस तरह के जो भेष बदल के लोग कई बार आपके समाज में होते, तो अगर कोई अपनी बात किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो वो आप अजय आलोक जी समझाएंगे। राम रहीम भी तो थे यहाँ पे, नहीं राम रहीम भी तो थे, तो राम रहीम को क्या कहोगे आप भाई, जिसके ऊपर आरोप है? और आरोप नहीं है, सिद्ध है। क्या कहेंगे आप? राम रहीम पे आरोप सिद्ध है, रेपिस्ट। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहली बार आप अच्छी शब्द बोले, आपने पहली बार आपने अच्छी वाणी का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, रंग पे बोलो, किस तरह की अच्छी वाणी आपके मुंह से निकलती है। अजय जी, ओके अजय जी, ये बेसिकली बोलेंगे नहीं क्योंकि भगवा पे बोला है। हरा रंग पे बोला होता तो बिल्कुल, क्योंकि इनका पर्सनल फेवरेट है, इनका और रशीदी साहब का, आज दोनों सेम कलर में है। अजय साहब। ऐश्वर्या जी, आज ऐश्वर्या जी, आज ये जो भदौरिया आध्यात्मिक की तरह बात कर रहे हैं और ज्ञानवर्धक बात कर रहे हैं, अच्छी क्लिष्ट हिंदी बोल रहे हैं, संविधान पढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक चीज थोड़ा हिंदी बोलना सिखा दीजिए उनको। परिपेक्ष नहीं होता है भाई, परिपेक्ष होता है, सीखो परिपेक्ष, आगे से यूज करना होगा तो याद रहेगा। अब दूसरी बात भेज दो, देखिए भगवा रंग का एक नैरेटिव बनाया है, ये हाँ लिख के भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और ये तो सबको पता है ना कि खड़गे को कितनी नफरत है सनातन से। इन्होंने तो पिछली बार बिल्कुल खड़े होके सभा में बोला, मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। इनके बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा सनातन कोरोना वायरस है। तो भगवा के बारे में ये बोल रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस देश में यही तो नैरेटिव बनाया जाता है। आप ये बताइए मुझे ऐश्वर्या, अगर कोई किसी से आप पूछिएगा गोधरा, तो क्या आएगा दूसरा शब्द? दंगे। ये नैरेटिव बन गया देश में। जो भी बच्चा 2015-2020 में पैदा हुआ होगा, उसे पूछिए 2000 गोधरा, तो कहेगा दंगा हुआ था। लेकिन ये नहीं कहेगा कि उस दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जिंदा जला के मार दिया गया था, 2 बोगी में आग लगा दी गई थी। ये कोई नहीं कहेगा। इसी को कहते हैं नैरेटिव। एक नैरेटिव बना दिया, गोधरा मतलब दंगे, लेकिन दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जलाया कुछ नहीं। भगवा 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 भगवा, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे क्यों नफरत है भाई हिंदू से? क्या नफरत है हिंदुओं से? नफरत है तो अपने घर में रखिए। अनुराग मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हरा कुर्ता पहनते हैं, टीवी डिबेट में से पहनते हैं, टीवी डिबेट से बाहर निकलेंगे वापस टी शर्ट में आ जाएंगे। हम लोग तो कभी नहीं एतराज़ करते हैं कि क्यों पहनते हो भाई हरा, किसको लुभाने के लिए पहनते हो। लेकिन आप हिंदुओं से, सनातनियों से इतनी नफरत, और क्या कह रहे हैं कि भगवा की कुछ इज्जत होती है। मतलब कि जो राजनीति में है उनकी कोई इज्जत नहीं है, कलंकित है राजनीति। सच्चाई है, कांग्रेस ने राजनीति को कलंकित किया है। कांग्रेस के जितने लोग हैं लाइन से ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, इस देश को धर्म के नाम पे बांट के, जाति के नाम पे बांट के राजनीति को कलंकित किया है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी की देखा देखी समाजवादी पार्टी ने। इसलिए इनको गेरुआ से नफरत है, भगवा से नफरत है। अरे योगी ने तो वो काम कर दिया 7 साल में जो पिछले 50 साल में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं कर पाया। इन्होंने क्या किया था? इनके जो माननीय अखिलेश जी हैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, मात्र 1356 दंगे, इसलिए गेरुआ से नफरत है। और उन दंगों में चुन चुन के हिंदुओं को मारना, इसलिए गेरुआ से नफरत है। जवाब दे पास रखिए, ये देश भगवा से ही चलेगा। साथियों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इंडी गठबंधन की हार स्वाभाविक से दिखाई पड़ रही है। जब से उन्हें हार निश्चित लगने लगी है, वो लोग बौखला गए हैं और इस तरीके के बयान देना शुरू कर दिए हैं। उन्हें भगवा वस्त्र दिखाई देने लगा है और योगी की बढ़ती लोकप्रियता उनको चुभ रही है। साथियों, आज की डिबेट आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस डिबेट के विषय में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही एक और अगले धमाकेदार डिबेट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।